आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मूंग दाल की बर्फ़ी की रेसिपी। इसे बनाने के लिए आपको ना ही मूंग दाल को भिगाना है, ना ही इसे घंटों भूनना है। बहुत ही कम समय में 10 से 12 मिनट में ये मूंग दाल बर्फ़ी बनकर तैयार होगी और बिल्कुल कम सामग्री में ये बहुत ज़्यादा मिठाई बन के तैयार होगी। और अच्छी बात यह है कि इसे आप बनाकर हफ्ते भर स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और बिल्कुल हेल्दी और स्वादिष्ट रहेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा। पूजास किचन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बड़े लोगों को प्रणाम, छोटे लोगों को बहुत सारा प्यार। तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आप भी स्टेप बाय स्टेप इसे अच्छे से फॉलो कर सकें और आपकी भी मिठाई बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो। यहाँ पे मैं 1 कटोरी मूंग दाल ले ली हूँ और इसे मैं एक टॉवल पे इसे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसे हमें धुलना नहीं है, भिगाना नहीं है। तो इस तरीके से एक कॉटन के कपड़े पे हम अच्छे से इसे पोंछ लेंगे। अब यहाँ अग्निदेव को, अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करके मैं गैस को जला रही हूँ। अब कढ़ाई हल्की सी गर्म हो गई है, इसी में हम डालेंगे मूंग दाल और इसे हम 1 से 1.5 मिनट बिल्कुल मध्यम आंच पर, जितना कम हो सके आंच उतना कम रखिएगा और इसे बिल्कुल कम फ्लेम पे भून लेंगे हम। और इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, इसका हल्का सा कलर बस चेंज होगा, उससे ज़्यादा हमें चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपकी बर्फ़ी जो है उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और कलर भी बिल्कुल ख़राब होगा। तो इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल मध्यम फ्लेम पे हमें भून लेना है। और आप देख लीजिए यहाँ पे हमारी जो दाल है अच्छे से भून चुकी है। अब इसे हम निकालेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल गरम इसे हमें मिक्सी जार में नहीं डालना है। और ये मिठाई बनाने में बहुत ही आसान है, कोई भी इसे बना सकता है और इसे आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। हफ्ते 10 दिन तक ये बिल्कुल आराम से चलेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अब इसे हम 10 मिनट ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में डालकर इसका हम एक बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल अच्छा सा फाइन पाउडर इसका बना लिया है और ये हल्के से दरदरे रहेंगे। बिल्कुल ऐसे हथेली पे आप मलिएगा ना तो बिल्कुल मैदे जैसे नहीं होंगे, आटे जैसे हल्के दरदरे रहेंगे। तो अगर आपके में ज़्यादा मोटा दाना है तो उसे छान लीजिएगा। यहाँ पे बिल्कुल छानने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आटे की तरह ये पिस गया है। अब इसे हम कढ़ाई में घी डालेंगे और घी को भी बहुत कम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच घी डाल रही हूँ और ये बिल्कुल कम घी में बनकर तैयार होंगे कम समय में। तो 4 चम्मच घी को मैंने गरम कर लिया है। अब उसी में हम ये सारे जो हमारे दाल के पाउडर हैं उन्हें डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे, क्योंकि ये पहले से पके हुए हैं इसलिए हमें बिल्कुल धीमी आंच पे इन्हें 2 से 3 मिनट भून लेना है। जब तक भूनना है जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसी में मैं डाल रही हूँ चीनी। तो जितना मैंने दाल रखा था उतना ही मैं चीनी ले रही हूँ, उसी कटोरी से बिल्कुल माप करके उतना ही मैं चीनी ले रही हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे चीनी को 1.5 कटोरी आप कर सकते हैं और अगर आप चीनी कम खाते हैं तो इसमें से आप 2-4 चम्मच कम कर सकते हैं चीनी अपने स्वाद के अनुसार। अब चीनी डालने के बाद मैंने 1 मिनट तक इसे भून लिया था और अब मैं 1 मिनट चीनी को भूनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। तो जितना चीनी था उतना ही दाल था उतना ही मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ। तीनों की क्वांटिटी बिल्कुल मैंने बराबर रखा है। आप इसमें से कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखे हैं तो उसी हिसाब से चीनी और मिल्क पाउडर सबको रखिएगा। मिल्क पाउडर को भी मैंने यहाँ पे 1 मिनट तक भून लिया है ताकि जो मिल्क पाउडर का एक अलग सा स्वाद होता है वो निकल जाए और मिठाई में पता ना चले कि यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर यूज किया है। अब मैं इसमें डाल दी हूँ 1 लीटर दूध। ये दूध को डालने के बाद और इसमें मैंने दूध को मलाई के साथ डाला है और आप अगर इसे और भी जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप दूध की क्वांटिटी कम रखिएगा, इससे ये जल्दी मिठाई बन के तैयार होगी। और इसमें आप मिल्क पाउडर का मात्रा बढ़ा लीजिएगा और नहीं तो आप इसमें मिल्क पाउडर की जगह पे मावा भी डाल सकते हैं। और
दूध डालने से ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपको टाइम की बचत करनी है तो आप मावा यूज कर सकते हैं या आप मिल्क पाउडर का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इसे दूध डालने के बाद मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ और इसमें से देखिए बड़े बड़े छींटे आ रहे हैं। तो इस छींटे से बचने के लिए इस तरीके से एक बड़े बर्तन से, थाली से या किसी भी चीज़ से ढक लेंगे और नीचे से हम कलछी से इसे चलाते रहेंगे ताकि ये छींटे हमारे ऊपर ना आए और हम इससे ना जलें। तो यहाँ पे देखिए छींटे बिल्कुल धीरे हो चुके हैं और ये सूखने लगे हैं। अब मैं थाली को हटा दी हूँ और कंटिन्यू इसे मैं चला रही हूँ और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से सूखने लगे हैं। अब यहाँ पे चलाने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होगा क्योंकि ये चिपकते हैं बहुत ज़्यादा लास्ट में, क्योंकि मैंने घी की मात्रा बिल्कुल कम रखी है। अगर आपको घी की मात्रा ज़्यादा रखनी है तो 2-4 चम्मच घी भी आप बढ़ा सकते हैं। अब यहीं पे मैं डाल दी हूँ 7 इलायची का पाउडर। इसे मैंने 1 चम्मच चीनी के साथ पीस लिया था और इसे में मैं मिक्स कर ली हूँ। अब इलायची पाउडर को मिक्स करने के बाद मैं केवल 1 चम्मच यहाँ पे घी डाल रही हूँ अलग से। घी इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये कढ़ाई में चिपक रहे हैं और घी की मात्रा मुझे मिठाई में बिल्कुल कम रखनी है, इसलिए मैं 1 चम्मच ही घी डाल रही हूँ। और बनाते समय मैंने 4 चम्मच घी यूज किया था, तो टोटल इस मिठाई में मैं 5 चम्मच घी यूज की हूँ। और ये देखिए मिठाई बनके तैयार है। अब इसे एक बर्तन में हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बर्तन में बटर पेपर लगा दी हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें घी से या फॉर्चून ऑयल जो होता है उससे आप इसे ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद मिठाई को इस तरीके से सेट कर लीजिए। अब ऊपर से हम डालेंगे पिस्ता कटा हुआ, तो आप पिस्ता की जगह कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अगर है तो पिस्ता डालिए, नहीं तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स चलेगा। सबको हम अच्छे से ऊपर लगा फैला लेंगे और इस तरीके से उंगली की मदद से इसे हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाएं। आपके पास समय है तो इस तरीके से सेट करने के बाद ड्राई फ्रूट्स इसे आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे तुरंत ही बाहर जाना था घर से, इसलिए मैं तुरंत ही इसे कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ और मुझे थोड़े बड़े बड़े पीस पसंद हैं, इसलिए मैं थोड़े बड़े बड़े पीस में इसे कट कर रही हूँ। आपको छोटा पीस पसंद है तो आप छोटा भी पीस यहाँ पे कट कर सकते हैं। और आप देखिए कि कितनी कम क्वांटिटी में मैंने 1 कटोरी मूंग दाल ली थी, 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी चीनी और 1 लीटर दूध, और इसमें किलो भर से ज़्यादा मिठाई बनकर तैयार हुए हैं और टाइम भी बिल्कुल 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो आप भी इस त्यौहार बनाइए और इस तरीके से घर पे शुद्ध बिल्कुल मिठाई बनाकर तैयार कीजिए, बिल्कुल हेल्दी, और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इस रेसिपी को एंजॉय करिए। और आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप ये मिठाई कब बना रहे हैं। तो लीजिए हमारी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनकर तैयार है। बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल कम सामग्री में बिल्कुल ज़्यादा मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है क्योंकि घर पे ही खाना है तो क्या ज़रूरत है उसे लगाने की। और वैसे भी ये बहुत सुंदर लग रहा है पिस्ता के साथ ही। तो तोड़कर मैं दिखा रही हूँ, तो देखिए ये उंगली में बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं, ना ही मेरी हथेली में थोड़ा भी घी लगा है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और इसी तरह आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। तो मिलती हूँ एक स्वादिष्ट और आसान रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।